श्रीमती सुशीला देवी वनस्थली बालिका इंटर कॉलेज परतापुर मेरठ की प्रधानाचार्य श्री डॉक्टर दीपाली मैम, कम लागत में विज्ञान शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला के मुख्य ट्रेनर विज्ञान शिक्षक डॉक्टर दीपक शर्मा सर व उनकी टीम, अन्य विद्यालयों से विज्ञान कार्यशाला में उपस्थित सभी अध्यापक व अध्यापिकाओं और वनस्थली विद्यालय के चयनित विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। जमीन से आसमान तक पहुँचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे टीचर्स को मैं दिल से सलाम करती हूँ। आज श्रीमती सुशीला देवी वनस्थली बालिका इंटर कॉलेज परतापुर मेरठ में कम लागत में विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण कार्यशाला के दूसरे दिन श्रीमान दीपक शर्मा सर व उनकी टीम कार्यस्थल पर पहुंचे और अपने शिक्षण कौशलों के द्वारा कम लागत में विज्ञान के प्रयोगात्मक कार्य को सरल और मनोरंजक तरीके से हमें समझाया और अच्छे से उन्हें सिखाया। और सर ने हमें जो है एक बात की सीख दी कि हमें जो है मैक्सिमम तौर पर करके सीखना चाहिए, क्योंकि करके सीखने से हमें बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। और ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट सर के बहुत सस्ते जो कि घर में अवेलेबल होते हैं नॉर्मली, उसके अकॉर्डिंग जो है हम कितने ही प्रैक्टिकल ऐसे कर सकते हैं और आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। आज के प्रयोगों में सबसे पहले उन्होंने हमें मैजिक नंबर कार्ड के बारे में बताया, जिसमें जो है उन्होंने हमें ये सिखाया कि नंबर को हम कैसे बच्चों से फाइंड आउट करा सकते हैं, किस प्रकार जो है बच्चों से गैस करवा के मानवी मैम ने हमें दिखाया कि देखो इस तरीके से हम गैस करते हैं और डिजिट को ऐसे जोड़ कर हम जो है उस नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कि बहुत सराहनीय है मैजिक कार्ड, इस तरीके से उन्होंने जो हमें बताया, एक्सप्लेन किया, उनके लिए काबिलियत तारीफ हम करना चाहेंगे उनका कि मानवी मैम ने इतने अच्छे से हमें बताया कि हम उसे अगर स्कूल में प्रयोग करें तो बच्चों में भी रुचि होगी और यहाँ तक कि हम जो टीचर्स लोग हैं उन्हें भी जो है इसमें इस कार्य को करने में उनमें भी जो है थोड़ा सा ये होगा कि हम खेल खेल में बच्चों को सिखा रहे हैं, तो टीचर भी एक्टिव रहेंगे और बच्चे भी एक्टिव रहेंगे। सेकंड एक्सपेरिमेंट जो हमारा रहा उसमें सर ने हमें सेंटर ऑफ मास के बारे में बताया, जिसमें एक बैलून लिया गया और बैलून के अंदर जो है कंचे जो होते हैं, मतलब या आप कह दो गोली डाल दी गई और उसे एक थ्रेड से बांधा गया और बांधने के बाद उसे उल्टा करके उसे फैलाकर जो है फिर से बांध के उसको जो है ऊपर से फेंका, तो देखा गया कि जो बैलून था वो बार बार उधर ही जा रहा था, एक ही डायरेक्शन में था, वहीं पे बार बार जाके खड़ा हो रहा था। तो इससे जो है सेंटर ऑफ मास को इतने इजीली तरीके से सर ने हमें एक्सप्लेन किया, जो कि काफ़ी सराहनीय है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था हमारा वो हमारा अपकेंद्रण बल और अभिकेंद्रण बल पर रिलेटेड था, जिसमें सर ने हमें एक तरीके से प्लेन का प्रोसेस भी समझाया। उसके द्वारा ईंट और प्लास्टिक का ढक्कन लेकर इस तरीके से उसे समझा दिया कि हम अगर सोचे तो हमने तो शायद कल्पना भी ना की हो कि हम इतने अच्छे तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या आप कह सकते हैं कि अपकेंद्रण बल को इतने इजीली समझाया जा सकता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमारा रहा उसमें सर ने कि हेलीकॉप्टर जो है किस टाइप से जो है आगे की ओर बढ़ता है उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से बताया। प्लेन के प्रोसेस को उन्होंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम बता नहीं सकते कि कितना बताएं, जितना उनके बारे में कहें सर के बारे में कि बहुत कम है, कि जितना बताएं उतनी ही वार्ता जो है हमारी बढ़ती चली जाती हैं।
नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट सर ने हमें पृथ्वी और सूर्य के बीच गति के विषय में चर्चा कि उनके बीच में गति के बारे में सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन किया। यहाँ तक कि हमें अंतरिक्ष की दूरी भी बताया कि अंतरिक्ष में कितना दूरी होगी, कैसे किस तरीके से कोई वस्तु घूमती है, ये सब उन्होंने हमें समझाया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में सर ने कटी बोतल में पानी लेकर धागे की सहायता से पानी न गिरने का कारण बताया, जो कि ऐसा अपकेंद्रण बल से संबंधित है। ये एग्जाम्पल जो है ये काफ़ी अच्छा उदाहरण हो सकता है अपकेंद्रण बल का कि किस तरीके से जो है कटी बोतल से पानी नहीं गिरा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट सर ने घर्षण बल से संबंधित हमें बताया, जिसमें सर ने बैलून और सिक्के की सहायता से घर्षण बल को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि हम कह नहीं सकते कि कितना जो है सराहनीय है। हम नॉर्मली भी उस प्रैक्टिकल को इजीली कर सकते हैं और यहाँ तक कि हमने वो बचपन में कभी किए भी होंगे, लेकिन क्या है कि हम उनके प्रिंसिपल्स को नहीं जान पाते थे उस समय पर। नेक्स्ट सर ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हम ना समझे थे बात इतनी सी, और सर ने 2 ग्लास और 2 बॉल थी जिनकी सहायता से अपकेंद्रण बल को समझाया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा मोनिका मैम ने किया, जो था कि 2 गिलास में पानी लिए थे मैम ने, और जिसमें से 1 गिलास में साधारण नमक उन्होंने डाला था और उसको मिलाया था। फिर उसके बाद जो है 1 गिलास में सिंपल वाटर, जो कि साधारण आपका जल होता है, आप ये भी कह सकते हैं, वो लिया और उसमें भी नींबू डाला था। लेकिन नमक वाले सॉल्ट में क्या था कि नींबू ऊपर आ गया था। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है तरीका बताया, उत्प्लावन बल का भी आप कह सकते हैं, और वैसे भी उन्होंने उत्प्लावक बल दोनों को ही बहुत अच्छे से बखूबी बताया गया। यहाँ तक कि मैम ने आर्किमिडीज के सिद्धांत पर भी चर्चा की। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा था कि वो भी हमारा जो है उत्प्लावन बल के रिलेटेड ही था, जिसमें जो है सर ने फिर से नींबू को डाला था, नमक में विलयन बनाया और उसमें डाला। फिर उसके ऊपर जो है ये डेंसिटी को लेकर था, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसमें जो है लेयर बन गई थी और उन्होंने हमें लेयर बहुत अच्छे से दिखाई। नेक्स्ट जो हमारा आगे एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद जो है सर ने पेड़ों की पत्तियों से शुद्ध पानी कितना निकलता है इसका परीक्षण करने के लिए हमें प्रयोग सिखाया। जिस प्रकार दीपक शर्मा सर के विज्ञान के प्रयोगों ने हमें प्रभावित किया, ठीक उसी प्रकार दीपक शर्मा सर के व्यक्तित्व ने भी हमें उसी प्रकार प्रभावित किया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें डॉक्टर दीपक शर्मा सर के द्वारा कम लागत में विज्ञान के प्रयोगों को सीखने का अवसर प्राप्त हुआ और हमें अपने प्रयोगात्मक ज्ञान को बढ़ाने में सहायता मिली। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा सर का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी कि कितनी सरलता के साथ हम बच्चों को अपने आसपास की वस्तुओं से जो घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, उनके द्वारा बच्चों को विज्ञान के सिद्धांतों को कम लागत में समझा सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगी कि दिया ज्ञान का भंडार मुझे, दिया ज्ञान का भंडार मुझे, किया भविष्य के लिए तैयार मुझे, किया भविष्य के लिए तैयार मुझे, जो किया आपने उस उपकार के लिए नहीं शब्द मेरे पास इस आभार के लिए। धन्यवाद।